नमस्कार, मैं श्याम गिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बीजेपी चक्रव्यूह में फंस बड़ी महत्वपूर्ण है कि पप्पू यादव को जिस तरह बिहार में गिरफ्तार किया गया, जैसे बहुत बड़े क्रिमिनल को गिरफ्तार किया जाता है। पप्पू यादव की गलती क्या थी कि नीट की छात्रा के निधन को लेकर के उन्होंने आवाज उठाई। अब और बाकी मुद्दे हमेशा समाज सेवा के तौर पर पप्पू यादव बिहार के अंदर जाने जाते हैं और एक अच्छे नेता के तौर पर देखे जाते हैं, लेकिन पप्पू यादव कांग्रेस के लिए बहुत खास है और वह कांग्रेस के साथ हैं और कांग्रेस में अपनी पार्टी का विलय कर चुके हैं। चूंकि पप्पू यादव कांग्रेस के साथ खड़े हैं और नीट की छात्रा के आवाज को ही बुलंद कर रहे हैं, तो इस पर सम्राट चौधरी जो गृह मंत्री है, कहा यह जा रहा है, इसके सबूत हमारे पास नहीं है, लेकिन यह कहा जा रहा है खुले तौर पर चर्चा, और जो प्रदर्शन बच्चे कर रहे थे पप्पू यादव के सपोर्ट में, पटना से लेकर के किशनगंज तक एकदम बिल्कुल माहौल बिगड़ चुका था पप्पू यादव की गिरफ्तारी के बाद में, और जमानत मिल गई हालांकि, लेकिन एक सांसद को 6 बार के सांसद हैं पप्पू यादव, निर्दलीय सांसद हैं इस बार। एक 5 से 6 बार के सांसद को इस तरह आधी रात को बिना वर्दी के और बिना किसी नोटिस के, बिना किसी अरेस्ट वारंट के आप जाकर के उठा लेते हो, यानी कि आप अपनी ताकत दिखाना चाहते हो उसे। लेकिन जो प्लान था भारतीय जनता पार्टी का या सम्राट चौधरी का, गृह मंत्री सम्राट चौधरी ही है बिहार के अंदर और प्रशासन उनके अधीन है, सुरक्षा उनके अधीन है, तो वह अपनी ताकत दिखा रहे थे सम्राट चौधरी। और सम्राट चौधरी क्या है, यह पीके प्रशांत किशोर से अच्छा कौन बता सकता है, और प्रशांत किशोर बार बार बताते हैं, उनके चरित्र को दर्शाते रहते हैं बिहार के सामने। अब ऐसे में पप्पू यादव ने जो भाजपा के खिलाफ आवाज उठा दी, अब उस छात्रा के साथ किसने साजिश किया था उसको लेकर के जब आवाज बुलंद किया उन्होंने, तो पप्पू यादव नजरों में गिर गए। अब नजरों में गिर गए तो पप्पू यादव को गिरफ्तार करने के लिए कुछ तो चाहिए, और एक तो पप्पू यादव की तबीयत हमेशा खराब रहती है, नाजुक सी स्थिति रहती है, कई सारी बीमारियों की बात कही जाती है, और पप्पू यादव एक तो शरीर बहुत उनका भारी है, तो उन्हें डॉक्टर की जरूरत पड़ती रहती है, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। ऐसे में पप्पू यादव लेकिन जनता के बीच, अपने जनता के बीच, यह नहीं कि अपने लोकसभा क्षेत्र में ही, पप्पू यादव को कोरोना काल के अंदर भी जिस तरह देखा गया और पप्पू यादव ने लोगों के लिए जिया बिहार के अंदर और लोगों को मदद पहुंचाई कोरोना काल के अंदर, वाकई काबिले तारीफ था यह, इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते। ऐसे में पप्पू के फ्रेंड फॉलोइंग जो है बिहार के अंदर काफी है और लोग पसंद करते हैं, पप्पू यादव के अदा को पसंद करते हैं, उनके नेतागिरी को पसंद करते हैं, उनकी आदतों की सराहना करते हैं लोग। यही वजह रहा कि पप्पू यादव की गिरफ्तारी पर पटना से लेकर किशनगंज तक लोग आ गए, क्योंकि पप्पू यादव पूर्णिया से चुनाव लड़ते हैं, पटना से सब नहीं लड़ते हैं, लेकिन पटना से लेके किशनगंज तक पूरे जनता सड़क पर उतर गई पप्पू यादव को लेके। अब पप्पू यादव की गिरफ्तारी की बात पार्लियामेंट में भी उठी। अब सवाल यह उठता है कि पप्पू यादव को यह क्यों किया गया, क्या नीतीश कुमार ने करवाया या सम्राट चौधरी ने कराया? तो नीतीश कुमार ऐसी ओझल राजनीति नहीं कर सकते, क्योंकि इसलिए देखा गया था कि तेजस्वी यादव के सिक्योरिटी को जब सम्राट चौधरी ने विड्रा कर लिया, उनके सिक्योरिटी को हटा दिया, जबकि वह नेता विपक्ष है विधानसभा के बिहार के अंदर, तो उनकी सिक्योरिटी होनी चाहिए, अच्छी सिक्योरिटी होनी चाहिए। नेता विपक्ष जो होता है कैबिनेट रैंक का होता है, उसे विधानसभा में दफ्तर भी देना पड़ेगा, कैबिनेट रैंक का उसे सिक्योरिटी भी देना पड़ेगा। तो ऐसे में सिक्योरिटी हटा देना और एक दुश्मन की तरह ट्रीट करना, यह सम्राट चौधरी ने किया, क्योंकि सम्राट चौधरी से 36 का आंकड़ा चलता है। ऐसे में नीतीश कुमार ने उनकी सिक्योरिटी फिर बढ़ा दी जब नीतीश कुमार बिहार यात्रा से लौटे तब, यानी कि नीतीश कहीं ना कहीं तेजस्वी के साथ है, और आज नहीं तो कल
नीतीश कंफर्टेबल सरकार चलाने के लिए उसी विपक्ष के पास जाना पड़ेगा या उस विपक्ष को अपने पास बुलाना पड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ना पड़ेगा उन्हें, आज नहीं तो कल। और जब जब मुसीबत आई है तो वह विपक्ष के पास भागते हैं और विपक्ष साथ देता है, तो दिया उन्होंने। लेकिन तो नीतीश कुमार पप्पू यादव के साथ ऐसा करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं माना जा सकता। लेकिन सम्राट चौधरी को लेकर के यह कहा भी नहीं जा सकता कि सम्राट चौधरी ऐसा नहीं कर सकते। सम्राट चौधरी इसी प्रवृत्ति के इंसान हैं जो उनके वह दागदार है। अब ऐसे में पप्पू यादव सांसद है, तो पप्पू यादव कोर्ट में पेश होने के लिए ही गए थे पटना, तो आधी रात को पुलिस प्रशासन को क्यों गिरफ्तार करना पड़ा, पप्पू यादव को क्यों गिरफ्तार की, यह एक बहुत बड़ा सवाल है। यह लोग अपनी जब पप्पू यादव जाते कोर्ट में, जमानत मिल ही जाती, तो आप 2 दिन जेल में क्यों रखे, फिर तबीयत गड़बड़ हुई, हॉस्पिटल में भी एडमिट होना पड़ा, यह नौबत क्यों आई। एक सांसद जनप्रतिनिधि है और लोकसभा का जनप्रतिनिधि है और आप उसके साथ इस से बर्ताव करते हो, यानी कि बिहार में अपनी ताकत दिखाना चाहते हो कि बिहार में हम हैं और दिल्ली में भी हमारे ये लोग हैं, यह ताकत दिखा। तो वह ताकत किसी काम नहीं आया। पप्पू यादव को जमानत मिल गई। अब जमानत मिल गई पप्पू यादव को, तो जो स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस जारी हो गया है, नोटिस जनरल अटॉर्नी को पार्लियामेंट में दे दिया गया है, तो पप्पू यादव भी आकर के उसमें वोट डालेंगे। अब तो हो गया ना, तो पप्पू यादव पार्लियामेंट के अंदर भी चर्चा अभी चल रही है, तो राष्ट्रपति के संबोधन पर, तो पप्पू यादव बिहार की इस बात को उठाएंगे, तो बात तो क्या ना कि पूरी दुनिया में चली गई। अब सम्राट चौधरी चक्कर में पड़ गए हैं। अब क्या होगा सम्राट चौधरी का मैं नहीं जानता, लेकिन जमानत मिल गई है। उन्हें हरासमेंट जो किया गया 2-3 दिन पप्पू यादव को, और जिस तरीके से रात को गिरफ्तार किया गया, यह एक बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह और एक सवाल भारतीय जनता पार्टी के साथ उठ खड़ा हुआ है। अब कहते हैं कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब विनाश होना होता है तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। लेकिन पप्पू यादव को जमानत मिला, सम्राट चौधरी के प्लान जो थे ना वह फेल हो गया, यानी कि पप्पू यादव को जो जेल में रखने की कोशिश कर रहे थे वह सब प्लान जो था इनका पूरी तरह से फेल हो गया और जमानत मिल गया। सरकार, बिहार सरकार का और पुलिस का, बिहार के चेहरा जो था वह चेहरा उजागर हो गया कि यह लोग निष्पक्ष नहीं हो सकते और संवैधानिक नहीं हो सकते, या असंवैधानिक व्यक्ति हैं और नियत में खोट है इनके, यह चीज साबित हुई है। दूसरी चीज जो बड़ी महत्वपूर्ण है कि जिस तरह मैंने कहा बीजेपी चक्रव्यूह में फंस गई, पप्पू यादव को लेकर के बीजेपी सम्राट चौधरी ने भारतीय जनता पार्टी को लेकर के एक ऐसा माहौल बनवा दिया अब बिहार के अंदर कि एक नफरत सी बात हो गई। दूसरी तरफ पार्लियामेंट के अंदर अब मोदी सरकार के लिए बड़ी संकट वाली परिस्थिति आकर के खड़ी हो गई है संकट आकर के खड़ी हो गई है। ऐसे में मोदी सरकार को लेकर के जो अमेरिका का ट्रेड डील हुआ है, उस ट्रेड डील पर किसानों ने एक वो बुला लिया है, 12 तारीख को भारत बंद का ऐलान कर दिया है और किसान सड़क पर भारी मात्रा में उतरने की तैयारी कर रहे। मतलब ट्रेड डील ने बड़ी आक्रोशित कर दिया। लेकिन आप दर्शकों को यह बताना बहुत जरूरी है कि सरकार बार बार झूठ बोल रही है, एक झूठ को छिपाने के लिए और 1000 झूठ बोल रही है। ट्रेड डील में जो जो सरकार छुपा रही है ट्रंप उसका उजागर करते जा रहे हैं। आज एक विज्ञप्ति जारी कर दिया ट्रंप ने और उसमें पूरे विस्तार से लिखा कि क्या क्या सामान जाएगा हमारा, और उन्होंने कहा कि अभी 18% टैक्स नहीं किया है, 25% टैक्स रखा है, सिर्फ पेनाल्टी जो था पेनाल्टी को हटाया है और 25% टैक्स रखा है। जब पूरी तरह से संतुष्ट हो जाएगा अमेरिका कि हाँ रसिया से एक बूंद भी ईंधन यानी कि तेल नहीं ले रहा है, तब भारत के ऊपर 18% टैक्स करेगा वो, अन्यथा 28% चल ही रहा है और 25% फिर लाद देगा, 50 भी लाद सकता है। तो अब यह सरकार जो बुरी तरह से फंसी, अब इन चीजों को लेकर के क्लियरिफिकेशन कर दिया उसने। तो अब यह ड्राफ्ट अब विज्ञप्ति आने के बाद में किसानों के अंदर और उबाल आ गया
और किसानों के अंदर जब और उबाल आ गया तो सरकार के लिए और संकट हो गई। अब और भी भारी मात्रा में किसान और मजदूर सड़क पर उतर जाएंगे और विपक्ष इसको लेकर के, कांग्रेस हमलावर ही है, सड़क पर लगातार उतर रही है। लेकिन एक परिदृश्य और भी आज नजर आया जो बड़ी महत्वपूर्ण है कि वह था कि जेनजी जो युवा पीढ़ी है उसने आज प्रधानमंत्री के आवास को का घेराव कर दिया और बैरिकेड फाड़ने लगे थे। परिस्थितियां ऐसी हो गई कि प्रशासन संभाल नहीं पा रहे थे, लोग बैरिकेड पार करते रहे थे। हालांकि प्रधानमंत्री का घेराव कोई बात नहीं है क्योंकि यह लोकतांत्रिक देश है, संवैधानिक है, हर किसी को हक है, लेकिन नुकसान ना पहुंचे ऐसा होना चाहिए। सिर्फ उनके गलती का एहसास दिलाया जाता है, क्या नाम है कि धरना प्रदर्शन करके या घेराव करके, लेकिन नुकसान नहीं पहुंचाना, यह क्योंकि एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए थे। तो ऐसे में बैरिकेड फाड़ना तो अच्छी बात नहीं है, लेकिन कोशिश की गई और प्रशासन नाकामयाब होती, कोई कुछ भी ऐसी घटना नहीं घटी, सब सामान रहा और सब शांतिपूर्ण भी रहा। कोई वैसा द्वेष नहीं था उस आंदोलन के अंदर, युवाओं के आंदोलन के अंदर, एक निष्पक्ष और लोकतांत्रिक था। लेकिन सरकार के पसीने छूट गए कि अब युवा पीढ़ी यहां तक आ पहुंची है, जो एक बहुत शर्मसार करने वाली बात होती है। ऐसे में बड़ी महत्वपूर्ण है कि पार्लियामेंट के अंदर विपक्ष घेर रहा है। अब अमेरिकी डील हमारे पूरे देश के लिए क्या नाम है कि आने वाला वक्त क्या, आप मार्च महीने से उसके असर दिखने शुरू हो जाएंगे क्योंकि वह डंपिंग करेगा, माल को डंप करेगा, हमारे देश में माल भेजेगा ही नहीं बल्कि माल को डंप करेगा। उसके माल को गोडाउन में भर भर के रखा जाएगा, उसके बाद माल को सर्कुलेट किया जाएगा। तो सोचिए कि किसानों की क्या हालत और दशा होने वाली है और मजदूरों की क्या दशा होने वाली है। तो ऐसे में सरकार बहुत बुरी तरह से जकड़ और फंस गई है, इसका जवाब नहीं है। और जेफरी एप्स्टीन जो है, यह मुद्दा अब जाने वाला नहीं है, यह मुद्दा सरकार को कहीं न कहीं और चरित्रहीनता के आरोप में फंसाता हुआ नजर आ रहा है। और जेफरी एप्स्टीन फाइल पर हमारे देश की सरकार कोई बयान नहीं है, कोई कार्रवाई नहीं है, कोई जांच के आदेश नहीं है, जबकि बड़े बड़े लोग उसमें फंसे हुए हैं। लेकिन इससे ऊपर जाकर के कुछ ना कुछ बात है जो ट्रंप बार बार, यह ट्रंप कह रहे हैं, फिर कह दिया ट्रंप ने कि मैं कैरियर मोदी का खत्म नहीं करना चाहता, मुझे मजबूर ना करे। यानी कि रसिया से आप रिश्ता तोड़ते हैं तो फिर आप देश को नहीं संभाल पाएंगे, जो महंगाई बढ़ेगी, जो आप वहां से पेट्रोल ले आओगे तो। और अमेरिका से जोड़ने के चक्कर में रसिया से छोड़ना पड़ेगा, नहीं छोड़ोगे आप तो। वो मॉनिटर कर रहा है हमारे देश को एक जासूस की तरह और डायरेक्ट कह करके मैं मॉनिटर कर रहा हूं, और हमारे देश की सरकार कुछ बोल नहीं पा रही। सरेंडर एक व्यक्ति के चरित्र को छिपाने के लिए इस देश के 144 करोड़ लोगों को दांव पे नहीं लगा सकते, बिल्कुल नहीं लगा सकते कि एक व्यक्ति की वजह से, क्योंकि वह व्यक्ति की चरित्रहीनता देश के सामने आनी चाहिए कि वैसे व्यक्ति एक बदनुमा दाग है। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। इस सरकार ने कहीं ना कहीं इस देश को नुकसान ही पहुंचाया है। जब से सत्ता आई है एक अघोषित आपातकाल देश में चल रहा है और हर किसी को गुमराह किया गया है, सच्चाई यह है। और गुमराह करने वाले को सजा एक अपराधी से बढ़ करके होती है। और मैं यह जरूर कहना चाहूंगा आप दर्शकों को कि गुनाह करने वाले से ज्यादा गुनाह को छिपाने वाला और बर्दाश्त करने वाला गुनाहगार होता है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। तो सरकार मुसीबत में तो फंसी हुई है और बहुत बुरी तरह से फंसी हुई है। अविश्वास प्रस्ताव जो पार्लियामेंट में आया है वह भी इस सरकार के लिए शुभ संकेत तो बिल्कुल नहीं दे रहा है। आने वाले वक्त में उसकी कीमत सत्ता गवा करके चुकानी पड़ेगी। और जनरल नरवणे ने तो सारी पोल ही खोल दी है इस सरकार की। तो बाकी इसी के साथ आप दर्शकों से इजाजत चाहूंगा। आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने अगर टीएफजी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।